हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद चौहान। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि हम आपको एसएससी जीडी 2025 की रोजगार विद अंकित भाटी सर की चारों बुक्स का सॉल्यूशन कराएंगे। तो दोस्तों हमारी सभी बुक्स कंप्लीट हो चुकी हैं। मैथ भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, जीके, रीजनिंग और हिंदी सभी बुक्स कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आपके सामने जानते हैं कि अब हमारे सामने एक बहुत बड़ा टास्क है, जो कि वो है समय का। अब आपके पास समय बहुत कम है भाई। तो समय जब कम है, हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका है। अब आपको करना क्या है लास्ट डे में, अब आपको अंतिम 40 से 45 दिन आपके पास एग्ज़ाम के बचे हुए हैं। फरवरी में आपका एग्ज़ाम है। अब उसमें हमें एक बेस्ट स्ट्रेटजी चाहिए, जिससे दोस्तों हम कम समय में अपनी प्रैक्टिस को एक बेहतरीन तरीके से कर सकें। अब आपको पर डे दोस्तों 1 से 2 प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन हो या ऑफलाइन दोनों मोड में आपको देना है। ठीक है। तो आज का मैं वीडियो उन सभी भाई बहनों के लिए लेकर आया हूँ जिनको लगता है कि भाई मुझे मैथ में कुछ नहीं आता है। ठीक है। मैथ में मैंने मान लिया कि आपको कुछ नहीं आता है, लेकिन इस बार भाई एसएससी जीडी 2025 का जो एग्ज़ाम देना है वो मुझे क्रैक भी करना है। तो उसके लिए मैं आपको एक बेस्ट स्ट्रेटजी वीडियो लाई। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए, सिर्फ मैथ्स वालों के लिए, कि मैथ्स में कैसे, जैसे आपके 20 क्वेश्चंस मैथ के आते हैं, तो कैसे आप मैथ्स में कम से कम 14 से 15 क्वेश्चन तो हर हाल में आपको करना ही है। आज हमें उन मैथ्स के टॉपिकों की बात करूंगा कि जौन टॉपिक को आपको पढ़ना है और जिसको नहीं पढ़ना है। ठीक है भाई, इतनी चीज़ आप मेरी बात ध्यान से सुनना। तो चलिएगा भाई, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। और हाँ, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि भाई मैं काफ़ी जब भी वीडियो बनाता हूं तो मैं विदाउट फेस स्कैम का वीडियो बनाता हूं। मेरा उसमें फेस नहीं आता है, लेकिन मैं आज काफ़ी समय के बाद आपके सामने अपना फेस रिवील कर रहा हूँ। और दूसरी चीज़ बात यह है कि दोस्तों थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा भाई, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि भाई आपके सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो मुझे भी लगता है कि आप लोगों में से जितने भी हमारे भाई बहन हैं वो भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, वो मुझे देख रहे हैं और हमारी द्वारा जो बताई गई जो स्ट्रेटजी है उसको भी फॉलो कर रहे हैं। तो अच्छा लगता है भाई। ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे भाई। तो भाई मैं आपको बता दूं, मैथ में हमारा पहला चैप्टर रहेगा एलसीएम एंड एचसीएफ का। ये चैप्टर दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो अंकित भाटी सर की भी वीडियो देख सकते हो, उनको भी यही पता है, वो भी आपको यही बताएंगे कि ये जो चैप्टर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने भाई देखा कि जो आपके पिछले 4-5 साल से जो एसएससी जीडी के एग्ज़ाम हुए हैं, उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ना मैथ्स के, आपको एलसीएम एंड एचसीएफ से हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। और ये चैप्टर इतना टफ भी नहीं है, एलसीएम एचसीएफ बहुत ही आसान चैप्टर है। यहाँ से आपके क्वेश्चन जरूर देखने को मिले, लगभग 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एलसीएफ एंड एचसीएफ से। और एलसीएम एंड एचसीएफ में एक दोस्तों फॉर्मूला भी आपने पढ़ा होगा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है भाई, इसको भैया याद कर लेना। मैंने देखो एलसीएम एंड एचसीएफ बहुत अच्छे से कराया है, वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, जाके आप लोग देख सकते हो। ठीक है। इसके बाद हमारा दूसरा चैप्टर आता है, वो है आपका कैलकुलेटिव चैप्टर, जिसको हम बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। ठीक है भाई। सिंप्लीफिकेशन से देखो दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बनता है। सिंप्लीफिकेशन भाई अब आपको करना कैसे है, तो भाई आपको ये जोड़ घटाना गुणे भाग वर्ग घन भाई अच्छे से याद होने चाहिए। मैं बार बार वीडियो में यही बोलता हूँ कि भाई 1 से लेकर 30 तक के वर्ग घन सबको याद होने चाहिए। ठीक है। सिंप्लीफिकेशन भाई अच्छे से कर लेना। अभी आपके पास समय है 40-45 दिन, कोई कम समय नहीं कह सकते हैं भाई, अपने आप में पर्याप्त समय है। यदि आपकी मैथ वीक है तो अपना समय मैथ को ज़्यादा से ज़्यादा दो। रीजनिंग हिंदी सब कोई कर जाएगा, मैथ में थोड़ा सा झोल पड़ेगा। और मैथ जो कर गया समझ लो सिलेक्शन ले गया भाई, समझ गए ना भाई। मैथ और जीके पे सबसे फोकस करना है आपको। इसके बाद जब सिंप्लीफिकेशन, 3 चैप्टर, दो चैप्टर हो गए हमारे, सिंप्लीफिकेशन और एलसीएफ एंड एचसीएफ। तीसरा दोस्तों आपको पढ़ना है एवरेज। एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, औसत से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनते हैं। और एवरेज में दोस्तों आप लोगों ने एक फार्मूला भी पढ़ा होगा कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 वाला। ये फार्मूले से जितने भी भाई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ना भाई, उनको सबको भैया अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से। ये भाई मैं बता रहा हूँ जो चैप्टर है ना, ये एक दिन में 2-2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। जरूरी नहीं कि एक बुक में आपके 70 सवाल है तो 70 सवालों लगाओ आप, नहीं। उनमें से मैं आपको जो बता रहा हूँ 70 सवाल है तो उसके आप आधे सवाल लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। खत्म करो चैप्टर, दूसरे चैप्टर पर आप लगा सकते हो, समझ गए ना भाई। तो एक एक चैप्टर को 2-2 दिन में कंप्लीट करो और बार बार वही क्वेश्चन को लगाओ, उसी टाइप्स के क्वेश्चन को। अब भाई जब आप एवरेज कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद हम आएंगे दोस्तों परसेंटेज में। हमारा तीसरा चैप्टर दोस्तों, चौथा चैप्टर रहेगा हमारा परसेंटेज। अब देखो परसेंटेज में दोस्तों आपके कुछ क्वेश्चन आते हैं जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन हैं, जो कि एसएससी बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछ रहा है, वो है आपके चुनाव वाले क्वेश्चन। चुनाव वाले क्वेश्चन है भाई। ठीक है। और दूसरे आपके खर्च और बचत वाले क्वेश्चन है, भैया इतना खर्च कर रहा है, ठीक है, इतने खर्च कर रहा है, इतने परसेंटेज, इतने परसेंट बचत कर रहा है। तो ये खर्च और बचत वाले बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इनको भी अच्छे से कर लेना। आप जब प्रैक्टिस सेट करेंगे ना, जो अंकित भाटी सर की मैथ्स की बुक है, उसमें भी आपको ये सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे भाई। ठीक है।
इसके बाद में आपका अगला चैप्टर देता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस। भैया लाभ हानि, लाभ हानि वाले भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब लाभ हानि में एक क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग में आता है, जैसे कि एक क्वेश्चन आता है कि 10 कलम का मूल्य 15 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर है। समझ रहे हैं ना भाई, इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है कि भाई इतने इतने कलम का मूल्य इतने रुपए के इतने विक्रय मूल्य के बराबर है, ये वाले क्वेश्चन तो समझ लो आप 4 से 5 क्वेश्चन लगा लेना और ये समझ लो हूबहू क्वेश्चन ऐसा ही देखने को मिल जाएगा। अब जरूरी थोड़ी कि आपको 10 कलम बोला है तो 10 कलम ही मिलेगा भाई, वहाँ पर कुछ भी दे सकता है डिजिट, लेकिन मेथड यही रहेगा, कॉन्सेप्ट पूरा यही रहेगा। ठीक है, इस वाले चैप्टर के जो इसका जो टाइप है ना भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान होता है भाई। ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेना। इसके बाद आता है अगला चैप्टर डिस्काउंट यानी कि बट्टा। बट्टे के लिए दोस्तों एक फॉर्मूला भी आपको मैंने करवाया था, एक्स प्लस बाई माइनस एक्स बाई अपॉन 100। बस इस फॉर्मूले से जितने भी आपके क्वेश्चंस बने, बट्टा भैया बहुत ही छोटा चैप्टर है। ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेना, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद मैं बात करता हूँ रेशियो की। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात में भैया आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल 3 चीज़ों पढ़ना है। मैंने आपको देखो अनुपात समानुपात बहुत अच्छे से पढ़ाया है, और उस वीडियो पे भैया आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट किया मेरा भाई। उस वीडियो पर आप देखेंगे ना भाई, 10,000 15,000 व्यूज़ ऐसे लगभग व्यूज़ हैं आप लोगों की सपोर्ट की वजह से। तो मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपको सिर्फ इतना बताया कि आपको 3 चीज़ें याद रखनी है, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती। इनके फॉर्मूले याद कर लो, आप लोग क्वेश्चन कर जाओगे, मुझे पता है कि आप लोग वही मेहनत कर रहे हो। समझ गए ना भी, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, ये फॉर्मूले अच्छे से कर लो। अब इसके बाद आता है टाइम एंड वर्क। भाई टाइम एंड वर्क की आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट की थी कि सर जल्दी से क्लास लाइए, भाई मैंने वो भी चैप्टर कंप्लीट करा दिया। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं टाइम एंड वर्क में आपको कौन कौन से क्वेश्चन को पढ़ना है। टाइम एंड वर्क में देखो, एक तो सिंपल सा क्वेश्चन होता है भाई, ए प्लस बी माइनस अपॉन ए माइनस बी, वो तो आप सब लोग कर जाओगे, सब कर जाओगे। क्वेश्चन वो करो ना कि जो लोग का नहीं कर पा रहे। तो भाई एक क्वेश्चन आपको मैं बताता हूँ, उस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से करके जाइएगा कि भाई जिसमें आपका बारी बारी से काम होता है कि पहले ए ने काम किया, फिर उसके कुछ समय बाद बी ने काम शुरू किया, या बी काम छोड़कर चला गया, फिर सी वापस आ गया या ए वापस आ गया ना। तो ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं भाई, मेरी बात समझ रहे हैं ना भाई, इसको इस टाइप के क्वेश्चन, तो इस टाइप के वाले जितने भी क्वेश्चन है भाई, इनको भी अच्छे से लगा लेना। मैं कह रहा हूँ यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा एग्जाम में। ठीक है, ये वाले जो क्वेश्चन है भाई, इनको अच्छे से कर लेना एग्जाम में। टाइम एंड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी जीडी में एग्जाम में फंसेगा क्वेश्चन, मैं बता रहा हूँ आपको। इसके बाद आता है आपका अगला चैप्टर पाइप एंड सिस्टर्न। ठीक है भाई, पाइप एंड सिस्टर्न अच्छे से कर लेना, बहुत छोटा सा चैप्टर है। और मैं आपको बता दूं टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ये तीनों एक ही परिवार के चैप्टर है। एक पढ़ लिया ना भाई, बाकी के आपके सारे क्वेश्चन होते चले जाएंगे। टाइम एंड वर्क कर लेना, ठीक है भाई, पाइप एंड सिस्टर्न अच्छे से कर लेना, और पाइप एंड सिस्टर्न कर लेना, और इसके बाद टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस, चाल समय दूरी वाला। ठीक है, और इतना तो आप सभी जानते हो कि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए भाई 18/5 5/18, ये भी आप सभी को पता होगा भाई, कुछ तो ज़्यादा बताना भी नहीं है इसमें। ठीक है, ये सब चीज़ें कर लेना। और मैं आपको बता दूँ चोर सिपाही, चोर सिपाही वाले जो क्वेश्चन होते हैं कि भाई ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, चोर सिपाही वाले, कि भैया चोर इतने की स्पीड से भाग रहा है, और जब पुलिस को आधे घंटे बाद सूचना मिली और पुलिस इतनी गति की चाल से जा रही है, तो वो पुलिस चोर को कब पकड़ेगी। ये वाला क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ आपको, जो अंकित भाटी सर का जो मैंने बुक सॉल्यूशन कराया है ना, उसमें ये क्वेश्चन भरमार पड़े हुए हैं, काफ़ी क्वेश्चन पड़े हैं, उन क्वेश्चनों को ही लगा लेना। मैं कह रहा हूँ अलग से मत लगाओ, उन्हीं क्वेश्चनों को लगा लेना, एक बार कॉन्सेप्ट अच्छे समझ लेना, मैं सब कुछ कराया है, समझ लो, वहाँ से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएगा इस बार भाई। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन कर लेना। इसके बाद हमारा अगला चैप्टर आता है नाव धारा। नाव धारा में केवल आपको 2 चीज़ें सीखनी है, अनुकूल धारा और प्रतिकूल धारा, विपरीत धारा और धारा के प्रवाह में, प्रवाह या विपरीत मतलब जो भी आपको लैंग्वेज दे दे क्वेश्चन में। तो नाव धारा वाले अनुकूल और प्रतिकूल, अनुकूल में क्या होता है एक्स प्लस वाई, प्रतिकूल यानी जस्ट उसके अपोजिट, तो एक्स माइनस वाई, बस इतना आपको याद रखना है। तो नाव धारा अच्छे से कर लेना। इसके बाद जो आपको सबसे ज़्यादा परेशान चैप्टर करता है वो एसआई, तो भाई सब लोग कर जाओगे, सीआई में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो मैंने आपको वीडियो भी करा रखी है। तो एसआई यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, जो आपके किस्त वाले क्वेश्चन होते हैं इनको याद कर लेना। और किस्त वालों में यदि मैं चक्रवृद्धि ब्याज की बात करूँ तो आप 2 साल का अंतर और 3 साल का अंतर, बस जैसे इससे ज़्यादा नहीं आपको कुछ बताऊंगा, 2 साल का और 3 साल वाला अंतर अच्छे से कर लेना। ठीक है, और इसके बाद मेंसुरेशन की यदि मैं बात करता हूँ तो मेंसुरेशन में आपको करना क्या है, जो मैंने आपको बताया था 2D और 3D में, त्रिभुज के सभी फॉर्मूले, वर्ग के, घन के, घनाभ के, आयत के, शंकु के, बेलन के, इनके बस फॉर्मूले पढ़ना है, केवल फॉर्मूले। मैंने आपको देखो 2D और 3D बहुत अच्छे से बताया है, और जब आप 2D 3D में जो खेल होता है ना फॉर्मूलों का होता है, यदि आपको याद है ना तो आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो उन क्वेश्चनों के जो फॉर्मूले हैं वो अच्छे से रीड कर लेना। और अब तो भाई कोई चैप्टर तो मेरे अकॉर्डिंग है नहीं, और हाँ DI थोड़ा सा पढ़ लेना, ज़्यादा नहीं पढ़ना, थोड़ा सा पढ़ लेना। DI बहुत आसान है, नहीं भी पढ़ोगे तो भी आप लोग कर जाओगे भाई। आप लोगों ने देखा होगा कि DI की मैंने अभी तक 2 क्लासें कराई हैं,
और उन दोनों क्लास 3 क्लासें हो चुकी मतलब कंप्लीट हमारी डीआई की, और डीआई की वो तीनों क्लासें भाई यदि आप कर जाओगे ना, तो मैं कह रहा हूँ कि डीआई का कहीं भी क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में आराम से कर जाओगे भाई। ठीक है, तो ये चैप्टर थे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आप लोगों ने अच्छे से सुन लिए होंगे। ठीक है, और इनको लिख लेना भाई एक अलग कॉपी में, अभी आपके पास समय है। इन चैप्टरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल से मैं कह रहा हूँ 10 दिन का समय लगेगा आपको। ये 10 दिन में ये सभी चैप्टर्स अच्छे से कंप्लीट कर लो, एक बार फिर अच्छे से पढ़ लो और बार बार इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो, पर डे एक प्रैक्टिस सेट लगाओ। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि भाई यदि आप लोगों ने इस चीज़ को फॉलो कर लिया ना भाई, मैं कह रहा हूँ 20 क्वेश्चन आएंगे, तो 20 क्वेश्चन में आप लोग यदि मेहनत कर रहे हो वाकई में, मैं कह रहा हूँ 15 क्वेश्चन किसी ने नहीं रोके भाई। 15 क्वेश्चन आप लोग आराम से कर जाओगे इन 20 क्वेश्चनों में से। मैं फिर भी कम से कम यदि मान के चलूँ ना, तो 14 से 15 आने ही हैं इसमें, यदि आपने इन सभी चैप्टरों को अच्छे से एक बार पढ़ लिया भाई। मैं आपको कोई फालतू का चैप्टर नहीं बता रहा हूँ, ये वही चैप्टर बता रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। केवल आपको इन्हीं चैप्टरों पर करना है, और बाकी का यदि आपसे कोई बोले कि भैया ये पढ़ो वो पढ़ो, भाई किसी के चक्कर में मत पढ़ो। ठीक है, आपको मैंने जितना पढ़ा मेरे लिए पर्याप्त है, और ये जितना मैंने आपको डाटा बताया ये आपके लिए पर्याप्त है। बस इतने चैप्टरों को अच्छे से बस कंप्लीट कर लो, प्रैक्टिस कर लो। बस ऐसा ना हो कि मतलब इन क्वेश्चनों के क्वेश्चन आपसे बने ना भाई। कोई भी क्वेश्चन आ जाना इन चैप्टर से, एलसीएम एचसीएफ एवरेज नाव धारा और आपके बोट स्टीम और ये आपके डिस्काउंट, भाई आराम से क्वेश्चन कर जाओगे, आराम से क्वेश्चन बन जाएंगे। बस आप लोग एक सही वे में अपनी जो तैयारी को बस करते रहें। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूँ तो आज का वीडियो सिर्फ और मैथ वालों के लिए था, जो भैया 20/20 लाना चाहते हैं। और भाई यदि आपकी मैथ अच्छी है, कैलकुलेशन अच्छी, तो आप भाई 20/20 भी इन्हीं चैप्टरों से ला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यदि आपकी मैथ वीक भी है ना, फिर भी आप 14 से 15 आराम से कर जाओगे भाई। मैं हमेशा मिनिमम लेके चलता हूँ, मैं कह रहा हूँ 14 से 15 ले आओ भाई, बहुत बड़ी बात है भाई 14 से 15 लाना, कोई मामूली बात नहीं है भाई, समझ रहे हैं ना। ठीक है, तो आज की बेस्ट स्ट्रेटजी जो थी वो आपकी केवल मैथ के लिए थी, और नेक्स्ट वीडियो में आपको जीके जीएस में वो टॉपिक्स बताऊंगा जो आपको पढ़ना है, क्योंकि अब समय ज़्यादा नहीं है हमारे पास। ठीक है भाई, तो अब मैं आपको जीके जीएस के लिए एक और वीडियो, जैसे मुझे समय मिलेगा मैं आपको लिए वीडियो बना दूंगा। जीके जीएस में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है, उन चैप्टरों को कर लेना, जीके जीएस में भी अच्छा स्कोर आपका आ जाएगा भाई। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों, वीडियो कैसा लगा तो कमेंट में एक बार ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों का जो भी सजेशन हो मेरे लिए तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, मुझे जब भी समय मिलेगा रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो चलिएगा, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।